हेलो दोस्तों। पंचतंत्र की ये कहानी आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन आज इस कहानी को एक सवाल के साथ सुनते हैं। आखिर गधा है कौन? एक बार एक बूढ़ा और उसका पुत्र दोनों अपने गधे के साथ बाजार जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोग हंसने लगे। उनमें से एक व्यक्ति बोला, भला इस गधे को बिना बोझ लादे ले जाने से क्या फायदा? अरे तुम दोनों इस पर बैठ क्यों नहीं जाते? बूढ़ा व्यक्ति बोला, हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। यह कहकर बूढ़े व्यक्ति ने छोटे बेटे को गधे पर बिठा दिया और चल दिया। कुछ देर बाद जब वे गांव के पास से गुजरे तो कुछ लोग उन्हें देख रहे थे और बोले, अरे यह देखो, कितना कामचोर लड़का है। आराम से गधे पर बैठा हुआ है और अपने बूढ़े पिता को पैदल चलने पर मजबूर कर दिया है। उतरो नीचे और अपने पिता को बिठाओ। बूढ़ा व्यक्ति उन गांव वालों की बात सुनकर घबरा गया और अपने बेटे को गधे से उतारकर स्वयं गधे पर बैठ गया। अभी वे कुछ और आगे बढ़े ही थे कि कुएं के किनारे कुछ स्त्रियां खड़ी थीं। कहने लगी, कैसा जमाना आ गया है, खुद मजे से गधे पर बैठे हैं और बेचारे बच्चे को पैदल दौड़ा रहे हैं। ये कहां का इंसाफ है? देखो बेचारा कैसे हाँप रहा है। बच्चे को भी गधे पर क्यों नहीं बिठा लेते? यह सुनकर वृद्ध ने बच्चे को भी गधे पर बिठा लिया और आगे बढ़ चले। वे सोच ही रहे थे कि चलो अब तो कम से कम कोई नहीं टोकेगा। मगर जैसे ही वो 100 गज आगे बढ़े ही होंगे कि राजमार्ग पर खड़े एक व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया और बोला, श्रीमान क्षमा कीजिएगा, यह गधा आपका ही है? उन्होंने कहा, हाँ हाँ, मेरा ही है। भला कौन सोच सकता है कि इस बेचारे गधे पर आप दोनों इतना बोझ लाद कर जा रहे हैं? यह कहकर वे व्यक्ति हंसता हुआ आगे बढ़ गया। अब वृद्ध व्यक्ति गुस्से से बड़बड़ाने लगे, समझ नहीं आता, करूं तो करूं क्या? गधे पर बोझ लादता हूं तो लोग घूरने लगते हैं। यदि हम में से कोई एक गधे पर बैठता है तो बैठने वाले को धिक्कारने लगते हैं। अगर हम दोनों गधे पर बैठ जाते हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाने लगते हैं, उपहास करने लगते हैं। वृद्ध व्यक्ति ने विचार किया और गधे के चारों पैरों पर रस्सी बांध दी और उसे बांस के डंडे पर उल्टा लटका लिया। अब बांस का एक छोर उस वृद्ध व्यक्ति के कंधे पर और दूसरा लड़के के कंधे पर, और दोनों बाजार की ओर चल दिए। बाजार पहुंचने के लिए नदी पर बने पुल से गुजरना पड़ता था। डंडे पर लटका गधा देखकर भीड़ उमड़ने लगी। लोगों की भीड़ और चिल्लाहट सुनकर गधा बुरी तरह से हाथ पैर मारने लगा। अचानक गधे के पैरों की बंधी रस्सी टूट गई और वह पुल से नीचे नदी में गिर गया। थोड़ी देर छटपटाने के बाद उसकी मौत हो गई। इसलिए दोस्तों, सवाल यह है कि असली गधा कौन है? बोलने वाला या उसे सुनकर मानने वाला? जब भी हमारे दिमाग में कोई विचार आता है, उससे पहले लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, कहीं लोग हंसेंगे तो नहीं, ये विचार हमारे दिमाग में कौंधने लगते हैं। हमें सुननी सबकी चाहिए, पर करना सिर्फ वही चाहिए जो हमें ठीक लगता है। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की बात सुनते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। इसलिए क्या बेहतर है, ये हमें जानना है। हम अपने विवेक, बुद्धि और समय की जरूरत के हिसाब से तय कर सकते हैं कि हमें क्या फैसला लेना है। इसलिए जो भी फैसला लें, अपनी खुद की सोच समझ के अनुसार लें, ताकि किसी को दोष ना देना पड़े
और कभी पछताना न पड़े। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ। थैंक यू।